अगर आप कोई शॉप चलाते हैं जिसमें आप जेरॉक्स का काम करने के लिए एक प्रिंटर भी रख रखा है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपसे पासपोर्ट साइज फोटो के लिए बोलता है तो आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होने के कारण आप उसे मना कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाले हैं जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से ही किसी का भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर मोबाइल से ही प्रिंट कर अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता हर वर्ग के व्यक्ति को समय समय पर अनेकों कार्य के लिए आती रहती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से आसानी से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए आप प्ले स्टोर से पासपोर्ट फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन से आप किसी भी देश का किसी भी साइज का फ़ोटो बना सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आप न्यू फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सभी कंट्री का एक लिस्ट आ जाएगा। आप जिस कंट्री से हैं उसे यहाँ सर्च बार में टाइप कर सर्च कीजिए। हम अभी इसमें सर्च करते हैं इंडिया, तो इसमें आपको इंडिया का स्टैम्प साइज, पैन कार्ड, पीसीसी, वीजा और पासपोर्ट साइज मिल जाएगा। आपको जिस साइज का फ़ोटो बनाना है आप उसे यहाँ से चूज करेंगे। तो हमें पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनाना है तो हम इंडिया पासपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। आपके सामने अपने इमेज का रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ हम अभी 300 dpi ही रहने देते हैं और ओके। आपके सामने साइज प्रीव्यू आ जाएगा, साथ ही यहाँ नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप चाहे तो इस पर क्लिक कर यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो क्लिक करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक कैमरा और दूसरा गैलरी, जहां से आप अपना फ़ोटो पिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैमरा से अपना फ़ोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आप कैमरा पे क्लिक करेंगे। हम अभी गैलरी से फ़ोटो लेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही फ़ोटो क्लिक कर रखा है, तो हम गैलरी पर क्लिक कर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। आपके सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा। आप जस्ट स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। आपका फ़ोटो यहाँ ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने इमेज को यहाँ से मिरर और रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फ़ोटो क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अपने फ़ोटो का जितना एरिया रखना हो आप अपने फिंगर की हेल्प से इस हेड आइकन को क्रॉस में ऊपर की ओर सरकाएंगे और यहाँ क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। यहाँ से आप अपने इमेज का कलर करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप अपने इमेज का कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो हमें अभी कोई भी कलर करेक्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हमारा फ़ोटो अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। बट हमें अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। इसके लिए आप यहाँ चेंज बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड सिंगल कलर में है, जैसा कि मेरे फ़ोटो में आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ फिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ रिमूव पर क्लिक कर बस एक बार अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड पर फिंगर टैप कर छोड़ देंगे तो आपका बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से हम इस ट्रेस होल्ड को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारे फ़ोटो के आसपास जो भी बैकग्राउंड बचा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ राइट मार्क पर क्लिक करेंगे। पर अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड मल्टी कलर में है तब आपको उसे हटाने के लिए मैनुअली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि फ़ोटो क्लिक करते समय आप सिंगल कलर बैकग्राउंड को ही चूज करें। तो हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड पूरी तरीके से हट चुका है, इसलिए सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आप जिस कलर पर भी टैप करेंगे आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड उसी कलर का हो जाएगा। तो हम अभी ट्रू ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे फ़ोटो के एज में कुछ वाइट कलर दिख रहा है। तो यहाँ से इसके स्मूथनेस को फुल कर देते हैं, जिससे हमारे फ़ोटो का एज दिखना बंद हो जाएगा। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे।
हमारा फोटो पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है, इसलिए यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ से आप फाइल साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपका फ़ोटो उतनी ही अच्छी क्वालिटी में सेव होगा। यहाँ से आप फाइल टाइप चूज कर सकते हैं, आपको फ़ोटो किस फॉर्मेट में चाहिए, JPEG या फिर PNG। यहाँ से आप अपने फ़ोटो का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो माय फोटोज में सेव हो जाएगा। उसके बाद अब हमें प्रिंट लेना है, तो इसके लिए आप यहाँ माय फोटोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट मल्टीपल कॉपीज पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी साइज का सीट हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। हम अभी 4x6 का पेज सेलेक्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हेल्प का एक पॉपअप आ जाएगा, इसे ओके कर दीजिए। आपके सामने एक पूरी सीट आ जाएगी। इसमें अभी 6 फोटो सेट है, पर 4x6 की सीट पर पासपोर्ट साइज का 8 फोटोज आता है। तो इसके लिए हम पहले सीट को यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपने फोटो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो सीट में बढ़ता जाएगा और कम करने के लिए माइनस साइन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो कम हो जाएगा। यहीं से आप अपने फोटो के गैप को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप माइनस साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके फोटो का गैप कम होगा और प्लस साइन पर क्लिक करने से आपके फोटो का गैप बढ़ता जाएगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव फोटोज पर क्लिक करेंगे तो आपके फोटो का सीट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ये रहा वो फोटो। अब प्रिंट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से ही किसी भी तरह का फोटो बनाकर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।